सबके लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है ये। फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ना स्टार्ट की थी डिफरेंशियल कैलकुलस की, जिसमें श्रेणी का अभिसरण हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में कुछ स्पेशल सीरीज़ हैं जो हमको पढ़नी है। स्पेशल सीरीज़ में आज जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण, जो श्रेणी हम पहले से भी जानते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है ये गुणोत्तर श्रेणी। श्रेणी का टाइप क्या है पहले तो, कि ये जो सीरीज़ है इसको लिखने का टाइप है जीपी। जीपी को लिखते हैं किस तरह से, 1 + x स्क्वायर प्लस x क्यूब, और इस तरह से ये श्रेणी चलती है। तो श्रेणी की बात कर चुके हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो अनंत है, कि जो श्रेणी है वो अनंत पदों की श्रेणी है। अब इस श्रेणी का अभिसरण पढ़ना है। अभिसरण में पहले तो हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या है कि ये जीपी फर्स्ट अभिसारी होगी यदि, तो ये सीरीज अभिसारी किस कंडीशन में होती है कि यदि -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, कि ये x क्या है, x इसका गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन, कि अगर गुणोत्तर माध्य -1 से 1 के बीच में है कोई नंबर, तो जो श्रेणी है वो अभिसारी या कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, तो अब कंपटीशन के हिसाब से कि सिर्फ हमको देख के डायरेक्ट आंसर देना है, तो अगर कोई सीरीज जीपी है और उसका गुणोत्तर माध्य -1 से 1 के बीच में है तो वो कन्वर्जेंट होती है। प्रूफ की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ये बीएससी वाली क्लासेस में। तो कंपटीशन के लिए तो इतना ही काफ़ी है, यहीं से हमको आंसर पता चल जाता है हमारा। और सेकंड इसका जो टाइप है वो है अपसारी। तो अपसारी होगी यदि, तो जस्ट अपोजिट, कि भाई जहाँ अभिसारी नहीं होगी वहाँ अपसारी होगी, कि अपसारी कहाँ पर, x > 1 पर। तो ये तो इसका स्टेटमेंट है कि अगर ज्योमेट्रिक मीन है उसका मान 1 या 1 से बड़ा है तो श्रेणी अपसारी या डाइवर्जेंट होती है, और अगर ये मान -1 से 1 या 1 से लेस देन है तब ये श्रेणी अभिसारी या कन्वर्जेंट होती है। प्रूफ भी लिख सकते हैं, देखो प्रूफ भी हम लिख सकते हैं इसका। तो ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है इसका सम Sn, इसके 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप कैसे, वो भी किस पे डिपेंड करेगा, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये टाइप होगा ग्रेटर देन 1 में और लेस देन 1 में। लेस देन 1 अगर गुणोत्तर माध्य लेस देन 1 है तो इसका जो सम होता है वो होता है 1 - x⁴n अपॉन 1 - x, और इसके जस्ट अपोजिट अगर x ग्रेटर देन 1 है तो यही सम हो जाता है x⁴n - 1 अपॉन x - 1, कि जो टर्म है वो सेम टू सेम है, सिर्फ ये इंटरचेंज हो जाते हैं। कि गुणोत्तर माध्य का मान 1 से छोटा होगा तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि 1 - x⁴n और 1 - x, और अगर इसका मान 1 से बड़ा है तो फिर x⁴n - 1 अपॉन x - 1। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या, यदि x लेस देन 1, x लेस देन 1 है तो ये गुणोत्तर माध्य जब भी 1 से छोटा होता है तो फॉर्मूला ये अप्लाई होता है, और इसमें Sn का मान है ये 1 - x⁴n अपॉन 1 - x। यहाँ पर जो हमारी श्रेणी है वो कितनी है, उसके पद कितने हैं, अनंत, क्योंकि अब हम जितनी भी श्रेणियों की बात करेंगे वो सारी श्रेणी में
जो पद है वो परिमित संख्या नहीं होगी, अपरिमित होगी। तो अपरिमित के लिए जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी। n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी n टेंस टू इन्फिनिटी xn, और ये 1 माइनस x। तो ये वैल्यू आ गई 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स। अब ये 1/1 माइनस एक्स जो मान आया है, ये मान हमेशा फाइनाइट नंबर होगा, परिमित मान होगा, परिमित राशि, क्योंकि ये जो x है ये 1 से छोटा नंबर है, और 1 से छोटे नंबर को हम 1 में से माइनस करेंगे तो कुछ और छोटा नंबर ही आएगा, और ये वैल्यू ओवरऑल मीन्स अनंत तो नहीं होगी। हमको क्या चेक करना है कि अनंत या माइनस अनंत नहीं होनी चाहिए। तो ये मान कैसा, परिमित। तो मीन्स जब x लेस देन 1 होता है तो श्रेणी होती है अभिसारी या कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये श्रेणी कैसी होगी, इट इम्प्लाइज अभिसारी। शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको कि श्रेणी कैसी, अभिसारी। सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि x ये ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों ही एक साथ ले लेंगे, कि अगर x का मान 1 है या 1 से बड़ा है। देखो पहली बात तो ये कि अगर ये मान 1 है तो ये जो श्रेणी थी हमारे पास GP, इस श्रेणी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + इस तरह से, कि भाई गुणोत्तर माध्य का मान क्या हो गया, 1, कि जब x का मान 1 होगा तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1 1 1 1। तो ये 1 + 1 + 1 + अगर n टर्म है तो ये कितना आ गया, n। और हम किसकी बात कर रहे हैं, अनंत पदों की। तो अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो Sn बराबर क्या हो गया, इन्फिनिटी। कब, जब x बराबर 1। तो x बराबर 1 पे मान क्या आया, अनंत। और सिमिलरली यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जब अनंत आया तो फिर श्रेणी कैसी, अपसारी। कि अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगाने के बाद श्रेणी का योग प्लस माइनस अनंत आता है तो श्रेणी अपसारी होती है। अगर मान परिमित आता है तो श्रेणी अभिसारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा लेस देन 1 पे परिमित आ रही है मान, और 1 रखते हैं तो ये 1 1 1 n, और n का मान जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये सम भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। सेम अगर ये श्रेणी ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा, Sn बराबर x की पावर n माइनस 1/x माइनस 1। दिखाई दे रहा है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे इस पे, n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट, n टेंस टू इन्फिनिटी Sn। जब यहाँ पे देखो इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे xn पर, कि x का मान अनंत, x कोई वैल्यू है जिसका मान क्या है, ग्रेटर देन 1, कि x का मान 1 से बड़ा है। 1 से बड़ी संख्या पर अगर हम पावर लगाएंगे अनंत तो ये ओवरऑल जो मान आएगा वो क्या आएगा, अनंत आएगा। कि x की घात n, देखो भाई ये है x की घात n, इस पर लिमिट अप्लाई होगी x की घात n पर, क्योंकि ये तो -1 है, फिर ये x -1 है, तो मीन्स लिमिट तो सिर्फ इस पे अप्लाई हो रही है x की घात n पर। तो यहाँ पे जो हम कंडीशन हमने ली है कि x का मान 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ी संख्या की घात अगर हम अनंत घात तक जाएंगे तो वो मान भी क्या आ जाएगा, अनंत। और अनंत में से 1 माइनस करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, या फिर उसमें कोई संख्या का भाग देने पर भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ओवरऑल ये मान क्या आएगा, अनंत। तो मीन्स दोनों ही कंडीशन, अगर हमने x बराबर 1 लिया
तो भी Sn इसका सम क्या आया, अनंत। और अगर x ग्रेटर देन 1 लिया, यहाँ पे ये किसकी कंडीशन है, x ग्रेटर देन 1 की, तो ग्रेटर देन 1 पर भी ये मान कैसा आया, अनंत। तो दोनों ही कंडीशन में श्रेणी कैसी, अपसारी। तो ये इसका प्रूफ है। बाकी हमको स्टेटमेंट याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे हम, तो मेन तो हमको यही याद रखना है यहाँ तक इसका स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी जीपी है, सार्वंतर चेक करेंगे कि सार्वंतर एपी का होता है, तो सार्वनुपात चेक करेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है इसका। तो ज्योमेट्रिक मीन अगर -1 से 1 के बीच में है तो ये श्रेणी होगी अभिसारी, और अगर ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है तो श्रेणी होगी अपसारी। तो ये हमको मेन इसका स्टेटमेंट याद रखना है और स्टेटमेंट को हमको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले इसको नोट करेंगे फिर क्वेश्चंस करते हैं इसके। एग्जाम्पल लेते हैं, गुणोत्तर श्रेणी पर डिपेंड है। तो ये एग्जाम्पल है, श्रेणी क्या है, तो मेन क्वेश्चन तो है हमारा कि श्रेणी का अभिसरण हमको चेक करना है। ये श्रेणी है, देखो 1/2 + 1/3² + 1/2³ + 1/3⁴ 1/2⁵ और 1/3⁶। तो ये श्रेणी है। श्रेणी को देखेंगे ध्यान से, देखो ये 1/2, फिर इस पद को छोड़ो, ये 1/3 की 2 की घात 3, फिर इसको छोड़ते ये 2 की घात 5। तो ये अल्टरनेट पे हमको जीपी दिख रही है इसमें। और ऐसे ही ये 1/3², फिर 1/3⁴, ये 3⁶। तो अल्टरनेट पद अगर हम अलग अलग करते हैं तो हमको 2 जीपी मिलेंगे इसमें। देखो कि ये अगर UN है तो एक श्रेणी तो ये 1/2, 1/2 की घात 3, फिर ये एक पद छोड़ के 1/2 की घात 5, और एक श्रेणी तो हमने ये अलग कर ली इसमें से कि सारे पद हैं वो सम में लिखे हुए हैं, तो इसलिए हम इसको भी सम में लिख देते हैं। और एक ये श्रेणी अलग करते हैं, ये 3 की घात वाली, तो 3 की घात वाली को अलग करेंगे तो ये 3², ये 3 की घात 4, ये 3 की घात 6। अब जो यहाँ पे मिक्स में 2 श्रेणी जीपी लिखी हुई थी उसको हमने अलग अलग कर लिया। तो सारी श्रेणी जितने भी पद हैं सब एडिशन में है, इसलिए हमने इनको ऐड करके और फिर इनको इसके साथ ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमने श्रेणी को सेपरेट कर लिया, जो 2 श्रेणी अलग अलग हैं इसमें। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं, 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ से एक घात कम हो जाएगी, 2 बाहर आ गया, तो ये 2 की घात 4 नहीं, सॉरी 2 की घात 2, ये 2 की घात 4। तो ये श्रेणी बची यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ से देखो ये 3 की 2 घात, फिर 3 की 4 घात, फिर 6 घात, तो 2 घात तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 की घात 2 को हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1। और अब इसमें से 2 घात बाहर आ गई तो ये 2 घात बची, इस 6 में से 2 घात बाहर आ गई तो 4 घात बची, और इस तरह से ये श्रेणी बन गई। अब इसको नोटिस करो, देखो ये 1 + x + x², इस टाइप की श्रेणी बन गई, मीन्स जीपी। और ऐसे ही ये भी 1 + x + x², 2 घात है, फिर 4 घात है, फिर 6 घात आएगी। ऐसे ही यहाँ पे 2 घात है, 4 घात है, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, इस तरह से कि 6 फिर 8 फिर 10, इस तरह से चल रही है। तो श्रेणी बन रही है हमारे पास, ये भी जीपी और ये भी जीपी। अब चाहिए क्या, गुणोत्तर माध्य इनका। अब इनका योग, देखो योग क्या था, हमने लिखा था Sn 1 - x की घात n/1 - x। इसको क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि अब 11th 12th नहीं पढ़ रहे हैं, BSc पढ़ रहे हैं।
और इसका सम नहीं चाहिए, अभिसरण चाहिए। तो अब ये तो हमको क्या है कि ये तो हमको आता है, तो ये तो हमको डायरेक्ट अप्लाई करना है। अब यहाँ हमको फॉर्मूला लिखने की और गुणोत्तर माध्य क्या है ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तो हम सम लिखेंगे डायरेक्ट, लेकिन वो सम लिखेंगे कैसे उसको देखो। यहाँ पे ये जो इसको गुणोत्तर माध्य है इस श्रेणी का 1 + x, जो गुणोत्तर श्रेणी है उसमें सेकंड वाला पद ही गुणोत्तर माध्य होता है, 1 + x + x²। तो ये इस टाइप की श्रेणी है, जैसे इसको हम कंपेयर करें तो इस तरह से ये श्रेणी। तो x का मान क्या है, 1/2 की घात 2 यानी 1/2²। और ऐसे ही यहाँ पे इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी ये वैल्यू क्या है 1/3²। तो दोनों ही वैल्यू, ये तो आएगी 1/4 और ये आएगी 1/9, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 1/4 और ये 1/9। तो ये Sn हमने लिखा था कब, जब x <1 होता है। तो जब <1 होता है ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगाते हैं, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि श्रेणी कैसी है, अनंत पदों की। और अनंत पदों की है मतलब हमको ये वैल्यू तक डायरेक्ट लिखना है वैल्यू, कि n टेंस टू लिमिट लगाने के बाद इसका क्या आंसर आएगा वो हमको डायरेक्ट लिखना है। तो वो डायरेक्ट क्या आएगा 1/1 - x, क्योंकि ये क्या हो जाता है 0। जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये x की घात n क्या हो जाएगा 0। तो ये 0 होने के बाद में जो वैल्यू बचती है वो बचती है 1/1 - x। तो ये क्लियर हो गया, बताया है इससे पहले कैसे बचता है ये 0। ये 1/4, एक से छोटे मान पर अगर अनंत घात लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, बिल्कुल 0 के बराबर। इसलिए इसको तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं और जो वैल्यू बचती है वो बचती है 1/1 - x। तो मीन्स कोई गुणोत्तर श्रेणी है, उसका गुणोत्तर माध्य 1 से छोटा है और श्रेणी कितने पदों की है, अनंत पदों की। तो हमको जो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है ये 1/1 - x। तो ये अब हम यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, तो वो करेंगे इसलिए हमने ये पहले डिस्कस कर लिया कि अब ये आंसर हम लिखने वाले हैं। देखो ये सम है, ये श्रेणी को कंपेयर कर लिया, हालांकि अब इसका भी कोई काम नहीं है। तो यहाँ से हमने कॉमन निकाला था 1/2, इसको छोड़ देते हैं। वैल्यू क्या रखनी है 1/1 - x। तो ऊपर तो 1, तो वो 1 तो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। और अब यहाँ पे 1 - x, x क्या, इस श्रेणी का गुणोत्तर माध्य क्या है 1/2²। ऐसे ही यहाँ पे हमने कॉमन बाहर निकाला है 1/3²। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/1 - x। तो यहाँ पर भी 1 - x लिखेंगे अपॉन में, तो ये 1 - x यानी इस श्रेणी का गुणोत्तर माध्य, तो ये क्या है 1/3²। सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 अपॉन ये 1/4, तो 1 - 1/4 प्लस ये 1/3² यानी कि 3² 9 यानी 1/9 और ये 1 - 1/9, ये भी 1/9। सॉल्व करो और इसको, तो ये 1/2 अपॉन 1 - 1/4 3/4 और ये 1/9 और ये 8/9। सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये 9 से 9 हो गया कैंसिल, और यहाँ पे ये 4 ऊपर चला जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 2/3 प्लस 1/8। वैल्यू क्या आई 8 या 24 और ये 16 प्लस 3 यानी 19/24। आंसर क्या आ गया 19/24। मीन्स ये दोनों श्रेणियों का योग
किसके बराबर, 19/24 के बराबर। और ये मान कैसा, फाइनाइट, ये नंबर कैसा, फाइनाइट नंबर। और फाइनाइट नंबर होता है, इट इम्प्लाइज श्रेणी कैसी है, अभिसारी, कि जब भी गुणोत्तर श्रेणी की बात होगी तो और श्रेणी का हम सम निकालेंगे, और सम निकालने के बाद अगर कोई परिमित राशि आती है, फाइनाइट नंबर आता है, अनंत या माइनस अनंत नहीं आता है, तो वो श्रेणी होती है अभिसारी। ठीक है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब इस टाइप से सॉल्व होंगे। श्रेणी सारी अनंत पदों की होगी तो हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो करेंगे 1/1 - x का। x क्या है, श्रेणी का गुणोत्तर माध्य। नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। श्रेणी देखो 3/5, 4/5 स्क्वायर, 3/5 की घात 3, फिर 4/5 की घात 4। अब ये श्रेणी, सबसे पहले तो श्रेणी हमको पहचाननी आनी चाहिए कि श्रेणी कौन सी है। अभी तो हमने, क्योंकि फर्स्ट ये श्रेणी ही पढ़ रहे हैं हम, गुणोत्तर श्रेणी, इसके बाद हम श्रेणी भी बहुत सारी पढ़ेंगे, तो वो भी हमको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये श्रेणी कौन सी है। तो अभी हम पहली श्रेणी पढ़ रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी, तो उसको इस तरह से पढ़ना है कि अब कहीं भी गुणोत्तर श्रेणी लिखी हुई आएगी तो उसको हम देख के पहचान सकें, क्योंकि एक श्रेणी नहीं है, 2 श्रेणियों को मिक्स करके भी वो गुणोत्तर श्रेणी लिख के दे सकता है। तो यहाँ पर भी देखो ये 3/5, फिर 4/5, इसके अपॉन में देखो, अपॉन में तो ये 5, फिर स्क्वायर, फिर 3 घात, फिर 4 घात, तो अल्टर और आगे चल सकती है ऐसे ही 5 घात, 6 घात। तो ये तो ठीक है कि ये तो चल रहा है क्रम सही गुणोत्तर श्रेणी के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके ऊपर देखो, यहाँ पे अंश में, यहाँ पे 3 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो मीन्स आगे भी फिर 3 4 3 4 इस तरह चलेगा ये अल्टरनेट। तो अगर हम ये वाला पार्ट अलग कर लें जिसके अंश में 3 3 है, और एक ये वाला पार्ट जिसके अंश में 4 4 है, तो इस श्रेणी को हम गुणोत्तर श्रेणी बना सकते हैं। देखो कैसे, ये वाला पार्ट अलग करते हैं, 3/5 प्लस 3/5 की घात 3। अगली जो पद आएगा इसका वो आएगा 3/5 की घात 5। इसी तरह 1 घात 3 घात तो 5 घात, और ये सेम चलेगा ऊपर। तो एक श्रेणी तो बनी हमारे पास ये, और इसका ही एक पार्ट है ये कि 4/5 का स्क्वायर, फिर 4/5 की घात 4। तो ऊपर तो सेम चल रहा है 4 4, और यहाँ पे 5 की 2 घात बढ़ रही है, 2 घात फिर 4 घात, तो मीन्स यहाँ आएगी 6, और ऐसे ही ये चलती जाएगी आगे। अनंत पदों की श्रेणी है तो ये वाले पद भी अनंत होंगे और ये वाले पद भी अनंत होंगे। अब देखो जो कॉमन आएगा, पहले वाले सवाल में भी हमने किया था ऐसे ही कि जो कॉमन आएगा पहले तो उसको बाहर निकालो। क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से देखो इसके सब के अंश में क्या है 3, तो एक तो 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे कम घात 5 की 1 घात है, तो मिनिमम पावर 1 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो ये तो पूरा ही कॉमन आ गया तो 1 बचा, यहाँ अंश में 1 बचेगा और हर में बचेगा 5 की घात 2। 1 घात को हमने बाहर निकाल लिया है तो 3 में से 1 घात बाहर गई, 2 बची। अब अंश में तो सब में 3 3 था, तो 3 तो बाहर निकल चुका है तो 1 बचेगा। ऐसे ही अब यहाँ पे 5 की घात 4, तो एक तो ये श्रेणी बन गई। अब ये जीपी बन गई 1 + x + x², इस वाली फॉर्म में। अब इसकी बात करते हैं। देखो इसके अंश में 4 4 4 है सबके में, तो एक तो 4 कॉमन, 5 की 2 घात 4 घात 6 घात, तो 2 घात तो मिनिमम सबके पास है, तो इसलिए हम यहाँ से 2 घात को बाहर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो पूरी ही कॉमन आ गई, तो 1 बचा।
यहाँ पे ये 1 और इसमें से 2 घात बाहर आई तो 2 बची, इस 6 में से भी 2 बात बाहर आई तो 4 बची। ठीक है, श्रेणी देखो 1/5 स्क्वायर 1/5⁴ सेम श्रेणी यहाँ पर बनी है GP। तो अब इसका 2 बार सम करने के बजाय हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस श्रेणी को ही कॉमन निकाल लो। ये श्रेणी यहाँ पर भी बन रही है और यही श्रेणी यहाँ पर भी बन रही है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 3/5 और 4/5 स्क्वायर, इसको तो एक साथ, और ये श्रेणी आ गई कॉमन 1 + 1/5 स्क्वायर + 1/5⁴ और ये श्रेणी। तो अब इसका सम करना है हमको, कैसे करेंगे? गुणोत्तर माध्य क्या है? 1/25, 5 का स्क्वायर है 25, वैल्यू क्या है? x <1, 1 से छोटा मान है ये, 1 से छोटा मान तो कौन सा फॉर्मूला? 1 - x की घात n, ये वाला अपॉन 1 - x, जिसमें भी हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये 0 हो जाएगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे हम Sn लिखते हैं डायरेक्ट, कहाँ पर? n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर Sn लिखेंगे तो ये 3/5 और ये 4/25, वैल्यू सॉल्व कर ली। इसका मान 1/1 - x यानी 1/5 स्क्वायर, इसको सॉल्व करो अब, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 25, इसका एलशियम, और ये 5 × 15 और +4 और इंटू 1/1 - 1/25, इसको सॉल्व कर दिया। इसकी वैल्यू लिखो, देखो ये हो गए 19/25 और ये वैल्यू 1/24/25, माइनस करेंगे 25 - 1 24 बचा और 24/25, तो ये 19/25, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 25/24, ये 25 से 25 कैंसिल हो गया और वैल्यू आई 19/24। अब वापस मान क्या आ गया? एक परिमित राशि, परिमित राशि, और परिमित राशि मीन्स सीरीज क्या है? अब कन्वर्जेंट, कि ये श्रेणी कैसी है? कन्वर्जेंट या अभिसारी, कि जब भी सम फाइंड करेंगे, सम क्या होगा? परिमित राशि आएगी, तो श्रेणी कैसी? अभिसारी। तो ये गुणोत्तर श्रेणी को हल करने का तरीका है कि पहले गुणोत्तर श्रेणी हमको पहचाननी है, मिक्स में लिखी है, 2 श्रेणी एक साथ लिखी हैं या कोई नंबर मल्टीप्लाई करके लिखी है, तो पहले वो श्रेणी अलग करनी है, अलग करके सॉल्व करना है, श्रेणी को सेपरेट करना है, सेपरेट करने के बाद हमको ये फार्मूला लगाना है 1/1 - x, क्योंकि यहाँ पे हम जितनी भी श्रेणियों की बात करेंगे सारी श्रेणी अनंत पदों वाली है, और अनंत पदों वाली श्रेणी में ये वैल्यू होती है 1/1 - x। ठीक है, तो इस तरह ये मान क्या आया? एक फाइनाइट नंबर आया, और फाइनाइट नंबर जब भी आता है सम, तो श्रेणी होती है अभिसारी या कन्वर्जेंट। तो ये गुणोत्तर श्रेणी का पूरा कंसेप्ट है। एक ही क्वेश्चन है इसका, दो एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन, तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये गुणोत्तर श्रेणी कंप्लीट हो गई। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, वो और कवर करेंगे, नोट करो इसको तब तक। तो गुणोत्तर श्रेणी कंप्लीट हो चुकी है। गुणोत्तर श्रेणी, अब इसका जो इसी सिलेबस का एक और टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है कि श्रेणी का कन्वर्जेंस हमने स्टार्ट किया था। श्रेणी के कन्वर्जेंस के बाद एक स्पेशल कैटेगरी गुणोत्तर श्रेणी का कन्वर्जेंस, ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस प्लस ये चैप्टर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एज इट इज़ पूरा का पूरा चैप्टर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में है ये चैप्टर।
तो उसमें भी ये टेस्ट सारे पढ़ने हैं। ये स्पेशल जो सीरीज़ हैं उनका कन्वर्जेंस किस तरह से निकालते हैं, और इसके जितने भी टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट की श्रेणी का कन्वर्जेंस चेक करना है, तो हमको सारे टेस्ट पता होने चाहिए। तो एक एक करके सारे टेस्ट पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया हुआ है, और जिससे पूरी सीरीज़ उनको मिल सके। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।